अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद हमजा अली है। बाय प्रोफेशन में एक फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। हमारी एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। वर्डप्रेस की अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑफिशियल। जो सेकंड क्लास हुई थी उसके अंदर जो भी हमने कुछ सिखाया था, तो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट हमें डिलीवर हो गए हैं। ये हमारे स्टूडेंट ने एक असाइनमेंट बनाया है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हम उस मिस्टेक्स को रिजॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि होम पेज पर किस तरह हम अपना एक बैनर लगाते हैं। राइट, एक एक बैनर को ऐड करते हैं होम पेज पर, जो कि रूल होता है हर होम पेज का। जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी भी वर्क प्लेस को विजिट करते हैं या किसी भी शॉप को विजिट करते हैं, तो वहां एक फ्रंट पर एक बहुत बड़ी एलसीडी या बैनर लगा हुआ होता है या कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि वो उधर एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं या फिर अपना एक वार्म वेलकम कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस का। तो हमने भी अपनी वेबसाइट पे अपनी ऑडियंस का एक वार्म वेलकम करना है इस तरह से। सबसे पहले मैं ये करूंगा कि इसके एडमिन पैनल को लॉगिन करूंगा अपने होस्टिंग पैनल से, क्योंकि मेरे पास एक मास्टर एक्सेस है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि इसका एडमिन और यूजर नेम मैं डालूं। मैं सी पैनल से इसको लॉगिन करूंगा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को। राइट, मैं सबसे पहले अपने सी पैनल पे जाने से पहले अपने होस्टिंग के अकाउंट को लॉगिन करूंगा। होस्टिंग के अकाउंट लॉगिन हो रहा है मेरा। ठीक है, होस्टिंग के बाद मुझे पता है कि मैंने इनको मास्टर प्लान में से जगह दी हुई थी, यानी कि अबाना उर्दू वाले अबाना उर्दू बुक को मैंने अपने इस सी पैनल पे जगह दी है। राइट, तो मैं इसके सी पैनल पे क्लिक कर दूंगा कि भाई आप ओपन हो जाएं, ताकि मैं अपने सी पैनल के जरिए अबाना उर्दू बुक को लॉगिन कर लूं। इसको लॉगिन करने के बाद मैं सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के पैनल पे जाऊंगा। मेरा वर्डप्रेस का पैनल कहाँ है? सॉफ्टकुलस, आई थिंक ये रहा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के पैनल पे, ताकि मैं अबाना उर्दू बुक को लॉगिन कर सकूं। यहां से मैं डायरेक्ट एक्सेस है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि इनके बार बार पासवर्ड्स को ऐड करने की। ये रहा भाई अबाना का डोमेन। मैंने यहां से कंट्रोल एफ करके फाइंड कर लिया जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये रहा वो डोमेन। अब मैं इधर सिंपल एक क्लिक करूंगा WP डिटेल्स पर, यानी कि वर्डप्रेस की डिटेल्स पर, कि मुझे इसकी डिटेल्स बताओ, इसके वर्डप्रेस का मुझे डिटेल्स शो करो कि वर्डप्रेस की क्या डिटेल्स हैं। देन मैं यहाँ आऊंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा कि भाई ये मुझे जब सी अबाना उर्दू बुक्स की डिटेल देगा, और मैं इसको बोलूंगा भाई इसको आप लॉगिन कर लो। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्लिक करा। देन मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। अब मैं अपने होस्टिंग पैनल को, यानी कि सी पैनल को भी बंद कर दूंगा। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह से अपनी साइट पे थोड़ा सा कलर भी कर लिया है अपने डैशबोर्ड पर। इट्स ओके, अपने डैशबोर्ड को कलर दिया इन्होंने, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कलर्स दे दिए हैं। अच्छी बात है, इन्होंने एक्सप्लोर करे। इसको आप क्लोज कर दो, डिसमिस कर दो। ठीक है, ये आपका वेलकम कर रहा है, आप ऐसे अपने यूजर्स का वेलकम करोगे अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखिए हमारी साइट की हेल्थ इंप्रूव करने को बोल रहा है। 4 पोस्ट ये बना चुकी है अब तक। 7 पेजेस इन्होंने डिजाइन कर लिए। यहां मुझे पता चल गया साइट ओपन करते हुए किस टाइम इन्होंने क्या काम किया है, मुझे तो ये भी पता है। ये देखें आप, किस टाइम इन्होंने क्या काम किया है, इसकी भी डिटेल नीचे आ रही है। कोई ड्राफ्ट को मैं डिलीट कर दूं, कोई ड्राफ्ट की हमें नीड नहीं है। ठीक है ना, कोई ड्राफ्ट की हमें अभी नीड नहीं है। साइट हेल्थ की नीड थी, एक्टिविटी की थी, वर्डप्रेस इवेंट्स की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम तो पढ़ रहे हैं। हम साइट हेल्थ और एट अ ग्लांस को यहां ले आएंगे। ये एक्टिविटी है। तो इस तरह हम अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को खुद कस्टमाइज करेंगे। ये काम का एरिया है हमारे, सबसे ज्यादा काम का ये एरिया है जो स्टैट्स बता रहा है, लाइव स्टैट्स। कब इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने घरेलू टिप्स बनाई है, इन्होंने बेस्ट उर्दू टिप्स बनाई है, कितने बजे काम किया है, GMT+3 के मुताबिक काम किया है, जो कि इनकी रियाद की स्टेट है।
राइट। रियाद के टाइमिंग्स के मुताबिक इन्होंने इतने इतने बजे ये काम किया है। 1 फेब को इन्होंने काम किया है 4:45 पर, घरेलू टिप्स का पेज बनाया है, एम आई राइट। इस तरह से ये काम कर रही थी, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पर, कि इन्होंने अभी डैशबोर्ड से हम देख लें क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। हम उस मिस्टेक को 1 बाय 1 ठीक करेंगे। ये इनका पेज है जो कि बिल्कुल कॉर्नर पर है, इसको हमने इस तरह डिजाइन करना है, इस तरह लेकर आना है इधर, ठीक है। या फिर इसको किसी तरह भी मिड में ले आओ ताकि वेलकम हो जाए आपके पेज पर। हम आएंगे अपने पेज पर। इस पेज का नाम क्या है? इस पेज का नाम है सर होम, ठीक है। हमें होम वाले पेज को कस्टमाइज करना है। बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसकी सेटिंग सीख ली थी कि भाई होम पेज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। ऑल पेजेस पर आएंगे। ऑल पेजेस पर आने के बाद हम होम पे जाएंगे, ये रहा होम, ठीक है। और इसको फुली एडिट करेंगे, फुली, यानी कि हम इसको बोलेंगे कोई एडिट नहीं करना मेरे भाई, पूरा मुझे ये पेज एडिट करना है, ठीक है। यहां तक आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? जूम चैट पे मुझे बता दीजिए। अच्छा, यस होम सर। पेज आ गया। होम पेज पर आने के बाद मैं लेजर लाइट ओपन कर रहा हूं। अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे। इस पर एक क्लिक करा, ये देखिए यहां पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, जैसे एमएस वर्ड पर आता था, कैनवा पर आता था, एमएस पावर पॉइंट पर भी आता है, एमएस एक्सेल पर भी आता है, आपकी सिंपल्स मोबाइल एप्स में भी ये ऑप्शंस आते हैं। ये सब आपके मोबाइल एप्स वगैरह पे भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, नो 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 नो, हमने बोला सेंटर अलाइनमेंट, कि भाई आप इसको सेंटर में ले आओ। लेफ्ट करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी नीचे वाली चीज, लेफ्ट करेंगे तो नीचे वाली चीज फ्लोट लेफ्ट से वो ऊपर आ जाती है। ये एक वेबसाइट डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगा रही हैं यहां पर, तो ये ऊपर आ जाएगी। आपने उसको ऊपर लाना है तो आप उसको ऊपर ले आओ, फिर ठीक है, आपका बैनर अच्छा बन जाएगा, आप उसको भी ऊपर ला सकती हो, ठीक है। इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दो, लेफ्ट, तो वो ऊपर आ जाएगी। मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं, हमारे वेबसाइट डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेफ्ट हैंड आपका किस तरफ होता है? ऑब्वियसली इस तरफ होता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा सा आप समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक सामान जो है वो इधर रखा हुआ है और मेरे नीचे इधर बहुत सारा सामान है, नीचे इधर, ठीक है। और मैं ये कहता हूं यार ये सामान जो है ना ये वाला, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो और इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दो, तो मेरा एक पॉइंट है, ये वाला सामान किस तरफ जाएगा? तो ये शिफ्ट होगा ऊपर। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये वाला ब्लॉक जो है मैं इसको कहां भेजूंगा तो ये ऊपर आएगा? ये लेफ्ट भेजेंगे तो सर बराबर से ऊपर आ जाएगा सारा सामान। ये होता है फ्लोट लेफ्ट। बट फ्लोट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग की कोडिंग का। तो हम तो कोडिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सीएमएस पढ़ रहे हैं। तो सीएमएस में ये ऑप्शन है अलाइन का, अलाइन वाला, कैनवा वाली बात, अलाइन। तो इसको टेक्निकली कहते हैं फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी, फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगती है। बट नॉन टेक्निकल वे में हम कहेंगे इसको अलाइन लेफ्ट, एम आई राइट? अब आपका ये भाई यस। मुझे लग रहा है वेलकम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। बट इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बीच में आप ये वाला कवर फोटो लगा लीजिएगा, बाद में इसको चेंज करके मिड में ये वाली फोटो लेकर आए और ये वाली फोटो आप इधर लेकर आ जाए, देन ये वाली इधर ले जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सही सर। और इस तरीके से और अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाएं ताकि अच्छे अच्छे डिजाइन लगे ना, जैसे इस तरीके का डिजाइन रख लें। ये ब्लैक वाले डिजाइन को चाहे तो आप डिलीट करके कुछ अपना ही बना लीजिएगा। अब आप इसको सेव कर दें, इट्स वेरी सिंपल। आप अपडेट पे जाएंगे, लेजर लाइट मैंने ऑन रखी हुई, अपडेट बटन पे आप इसको अपडेट कर दें। तो अब जरा सा हम देखें इनकी वेबसाइट कैसी लगती है। अपडेट के बटन पे क्लिक था, अब साइट अपडेट हुई है तो उसने बोला व्यू पेज कर लो। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहां से, ठीक है जी। अब हम यस इनकी सर। वेबसाइट को और देखते हैं और गलतियां निकालते हैं, ठीक है। इन्होंने नीचे पैराग्राफ भी लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। पैराग्राफ आप थोड़ा और बड़ा कर लें, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। देखिए इस पेज पे आपने नेक्स्ट काम ये करना था, जैसे कि इधर हुआ हुआ है, मैं आपको बताता हूं।
आप अगर इस वेबसाइट को विजिट करती हैं, देखिए यहां पर इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है, नीचे अपने कोर्सेज के बारे में भी बता दिया, अपनी डिटेल्स बताना शुरू कर दिया होम पेज पर। इधर ऐसे ही आप अपने अबाउट के बारे में बताएं, अपने ही होम पेज पर एक अबाउट का सेक्शन रखें। सही, ठीक है, फिर अबाउट के बाद आप अपनी अबाउट बनाया है सर, अबाउट बनाया है ना, इधर बनाया ना, इधर ले आए होम पेज पर भी। होम पेज पर भी आप अपने अबाउट का एक सेशन रखें। ठीक है, नीचे आप आएंगी एडिट पेज पर, आप अबाउट की हेडिंग डालेंगी, सेम कंटेंट यहां पर आप छाप देंगी, कॉपी पेस्ट। जैसे कि आप इसको मिटाएं, ठीक है, ये तो आपका बैनर बन गया ना एक। आप इधर आएंगी हेडिंग पर, हेडिंग का आप नीचे टैब लेकर आए, नीचे नीचे आ गए। अब आप हेडिंग पे क्लिक करें और इधर एक हेडिंग दे अबाउट अबाना। आप होम पेज पर अपने तमाम डेटा को दिखाते हैं, यही तो इसकी क्वालिटी है। अलाइन, अलाइन सेंटर, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। और बोल्ड करने के बाद आप नीचे आएंगी और इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगी, फोटो डाल के। एक साइड पे फोटो दिखाएं, एक साइड पे अपने बारे में लिख दें, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरह सब अपने अबाउट बताते हैं। इधर आप 2 कॉलम बनाएंगी। सबसे पहले आपका काम होगा कॉलम, 2 कॉलम डिवाइड कर रही है, इसको कहते हैं डिवीजन, लेआउट बनाना, डिवीजन करना, अखबार में जैसे होता है। अखबार में 2 कॉलम दिए, ठीक है। एक कॉलम में आप अपनी इमेज डालेंगी, अबाना के बारे में, अबाना का लोगो। फॉर एग्जाम्पल आप एक अबाना का लोगो लगाएंगी, या किसी कोई तस्वीर लगाएंगी जो इसकी ऑनर है, जो इस साइट की ऑनर है, आप उसकी तस्वीर लगा देंगी, ठीक है। उसके बारे में बताएंगी, जो भी इस साइट का ऑनर है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी एक इमेज इस तरह से मुझे मिल जाए कि मैं उसको दिखा दूं। मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप अबाना के बारे में इस तरह बता रही है कि ये देखें, ये मेरी टीम है, ये अबाना की टीम है। अबाना को इस तरह लोगों ने स्टार्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल अबाना के ये ऑनर है, ये ऑनर्स बैठे हुए हैं, अबाना के मैनेजर्स बैठे हुए हैं। और देखें, इधर देखें, आप इधर गौर से देखिएगा, राहत, व्हाट इज दिस? yes sir, yes I'm here। ये बताएं, ये क्या है? ये तो डन हो गया ना सर, यहाँ कॉलम, सर। ये आपका दूसरा कॉलम अखबार का, अखबार को आपने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। अब इधर आप इमेज नहीं लगाएंगी, इधर आप एक हेडिंग डालेंगी पहले, ठीक है। और इसके बाद दूंगी अवर सीईओ, ठीक है। फिर नीचे आप एक पैराग्राफ देंगी, अवर सीईओ के बाद एक पैराग्राफ देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ ही देता है नीचे, बट आप पैराग्राफ ऐसे लिख भी दो, ऐसे लिख भी दो, ऐसे उठा के, ये देखो लेके चले गए आप नीचे। सीईओ का मैसेज लिख दें आप, ABCD, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूं। एक डमी फॉन्ट, डमी टेक्स्ट आपने लिख दिया सीईओ के बारे में, सीईओ क्या करते हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है। फिर आप इस वेबसाइट के बारे में बताती हैं कि भाई हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन क्या है। उसकी आप थोड़ी सी हेडिंग के साइज को कम रखती हैं, H3 से आप आ जाती हैं, H2 से आप H3 पर आ जाएंगी। अब मे आई राइट? अवर मिशन, इन लोगों का मिशन क्या है जो अबाना को चला रहे हैं, या इस कंपनी का मिशन क्या बनाया इन्होंने। एंटर करें, नीचे आप मिशन में भी यही काम करेंगी, या आपने मिशन दे दिया कोई भी। फिर आप अपना विजन बताएंगी। मिशन और विजन में क्या फर्क होता है, मेरा सवाल है, मिशन और विजन में क्या फर्क होता है? जो हमारे माइंड में इसको किस तरह वो करना है, मिशन आपका एक टारगेट होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को, आपको एक दफा बताने की कोशिश करी थी।
मिशन आपका एक टारगेट ये कि मुझे रियाद की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है सर, एक रिलायबल कंपनी बनानी है, रियाद की ना अबाना उर्दू बुक्स बनानी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक अच्छी नॉवेल रियाद की पब्लिश करनी है जो कि रिलायबल हो और इस थीम पर काम करे। बट ये कैसे पॉसिबल है? वो आपका विजन है। आप ऐसी आदतें बना लें अपनी डेली लाइफ में, अपनी कंपनी के अंदर, कि आपका विजन आपके मिशन तक आपको पहुंचा सके, उसको विजन कहते हैं। ठीक है, सही। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इन्वेंट करना है, ठीक है, जिसके जरिए मैं लोगों को वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाऊं, एक अकेडमी खोलनी है, मुझे एक अकेडमी खोलनी है जिसके जरिए मैं लोगों, फॉर एग्जाम्पल, नहीं, मैं अगर एक बात करूं कि मुझे बहुत सारे लोगों को वेबसाइट डिजाइनिंग सिखानी है, तो ये तो मेरा मिशन है और मेरा विजन क्या है कि मैं एक अकेडमी खोलूं, ठीक है, एक सिखाने अकेडमी के लिए। दूं, ट्रेनिंग्स दूं, लोगों को सिखाने की कोशिश करूं, दैट्स इट, ये मेरा विजन है। अब ये मेरा विजन हो गया भाई। अब आराम से आप देखेंगे हमारा पूरा काम कवर अप भी हो गया। कवर अप नहीं हुआ तो आप अपनी इमेज के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगी, और इसको भी आप बोलेंगे कि भाई आप भी लिमिट में आ जाओ, इसको आप कॉलम को पकड़ेंगी, ठीक है, इसको किसी तरह आप वेट, इमेज है ना, ये इमेज का साइज, रुकिएगा, कॉलम ऐड करने का भी वो दे रहा है ऑप्शन, बट हम ऐड करना नहीं चाह रहे, हम कॉलम के साइजेस पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां से एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जो कि कॉलम के साइज को ठीक करता है। मींस जब आप कॉलम पे क्लिक करते हैं, चेक कर लीजिएगा, बट अभी भी ये परफेक्ट है, आई थिंक सो। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाऊं, नहीं, कंट्रोल जेड, ठीक है जनाब, ठीक है, मुझे इसकी एक लाइन को कम करना पड़ेगा। अब ये सेट हो गया है, मैं राइट, अब आना हो गया नीचे। आप अपने बारे में और बताएं, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? ब्लॉग्स, नीचे आप ब्लॉग्स दे देंगी, एक ब्लॉग का आप बना देंगे, इस तरह ब्लॉग्स आपके आ रहे होंगे, इस तरह, या फिर कह लें इस तरह ब्लॉग्स आ रहे होंगे, बिल्कुल, ये आपके 6 के ठीक 6 है। नीचे ब्लॉग्स आ गए। अबाना ब्लॉग्स हेडिंग आ गई, अबाना ब्लॉग्स, एक छोटी सी तस्वीर, अबाना का एक ब्लॉग का टाइटल, टाइटल पे आप लिंक लगा देंगे, ठीक है। टाइटल पे लिंक किस तरह लगती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, टाइटल पे लिंक कैसे लगती है। फॉर एग्जांपल ये अबाना का ब्लॉग का टाइटल है, ये देख लीजिए लिंक का टैब, जैसे हम लोग कैनवा पे लगाते थे, कैनवा पे भी इसी तरह लिंक का ऑप्शन आता था, ये रहा, सेलेक्ट करा, सर वो वहां तक मैं पहुंची नहीं। कोई बात नहीं, ठीक। लिंक, लिंक लगा देंगी आप अपने ब्लॉग का। ब्लॉग का लिंक कैसे लगाएंगी, ये देखिए आप, कॉपी लिंक एड्रेस, ये रही भाई आपकी लिंक, सबमिट। अब आप इसको अपडेट करती हैं, अपडेट करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगी, रुकिए इसको दोबारा अब हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें आप, मिशन पर आए तो क्या खुल रहा है, मिशन पे नीचे देखिए, क्लिक करने पे क्या ओपन होगा, मैंने जैसे ही क्लिक करा ब्यूटी टिप्स ओपन हो गया। बट ये एक एग्जांपल थी बस आपको समझाने के लिए, ओके। आपने नीचे ब्लॉग्स का पेज बनाना है, उस पर काम करना है जितना हो सके, ठीक है, ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करनी है, ओके। ब्लॉग्स के नीचे ब्लॉग्स सर आप जब बनाएंगे, ऑब्वियसली 3 आपको कॉलम देने होंगे। सबसे पहले तो आप इधर आएंगी, इधर सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आएंगी और आप इधर दे देंगी भाई कॉलम बताओ, मुझे कॉलम्स देने। जी सवाल कीजिए। 1 मिनट। सर मैं ये कह रही थी कॉलम कि से जो पहले कैटेगरी,
ये जो हम्म। हमने कैटेगरीज बनाई है ब्लॉग्स की, तो ये जरूरी है? मतलब अगर हमारा भी इसी तरह, जैसे हमारी वेब पे बिल्कुल सीधा सीधा सारे आ रहे थे, तो हम वैसे ही नहीं रख सकते? और इसमें प्रीवियस जो आपने सिखाने के लिए हमें पोस्ट लगाई थी, वो डिलीट भी नहीं हुई। अच्छा, मैं इधर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैंने डिलीट नहीं करी होगी। अभी आपने इसी तरह चलना है, सीधी वेबसाइट बनानी है, सादी बस। आप एक काम बताइए मुझे, आपने वो भी नहीं दिखाया ना मुझे, क्या कहते हैं, घरेलू टिप्स वाली चीज जो थी। घरेलू सर ये टिप्स हुई आपका तो कहाँ पब्लिश हुआ? शो नहीं हो रही। दिखा रहा हूँ, सर दिखा रहा बिलो हूँ, ये देखिए आप, बता रहा हूँ, ये देखिए, इधर देखिए। अपीयरेंस पे आई आप, मेन्यूज पर आई, अपीयरेंस पर आई, मेन्यूज पर आई, व्यू ऑल पर आप गई नहीं, तभी तो शो नहीं हुई। व्यू ऑल पर आपने क्लिक करा, कहाँ गया भाई आपका? टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगा चुकी थी, नॉवेल आपने नहीं लगाया, नॉवेल बनाया है आपने, सिर्फ नॉवेल बनाया है आपने, और कैटेगरी शायद आपने दी है, नहीं कैटेगरी भी नहीं है। नहीं दी, नहीं पोस्ट दी है सर। घरेलू टिप्स के नाम से, पोस्ट, तो पोस्ट तो यस सर, वो ऑटोमेटिकली यहां अपलोड हो जाती है। सर वो अच्छा, शो अब नहीं मेरा हो एक रही। सवाल है आपसे, आप मेरी सवाल का जवाब दे दें, आप इतना कर लें, आपकी जी मेहरबानी। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये घरेलू टिप्स जो है, ये आपने पोस्ट बनाई है या कैटेगरी? आपने क्या सोच के सर। बनाया था? घरेलू टिप्स पोस्ट थी या कैटेगरी थी पोस्ट की? सर सर मैंने कुछ बनाया नहीं था, वो जो बना हुआ था उसमें मैंने सिर्फ हेडिंग डाली थी, और वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, वो हिडन हो गई और मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, क्लिक करो उस पर तो वो पोस्ट आ जाती है, उसकी सारी पोस्ट आ मैं रही ये है, और पूछना मैंने चाह रहा पिक्चर लगाई हूँ, थी। मैं ये पिक्चर पूछना लगाई चाह थी रहा सर। हूँ, घरेलू टिप्स जो है, अच्छा मुझे आप ये बताइए, इधर आके मुझे ये बताइए, क्या, सर आप ब्लॉग्स के पेज ऑन करें, उस पर ओपन करें, उस पे आ जाएगा ब्यूटी टिप्स के पेज पर। नहीं मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी सर। देखिए मुझे ये बताइए, सर ये सब्जेक्ट्स हैं, ब्लॉक के सब्जेक्ट्स। अब इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने कौन से चैप्टर पे बात करी है वो खोलकर पता चलेगा। हम अपने बैग, बैग है ना हमारा बैग, ब्लैक कलर का एक बैग है आपके बच्चों का, उसके अंदर सब्जेक्ट्स की यस बुक्स सर। डालेंगी आपने, बहुत सारी बुक्स डालेंगी, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बुक्स है, ये सारी बुक्स चल रही हैं, यानी कि सर कैटेगरीज, कैटेगरीज। अब इस कैटेगरी के अंदर जब आप इसको खोलेंगी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान दिखेगा आपको, कुछ ना कुछ सामान आपने डालना होगा, जिसको हम पोस्ट कहते हैं। हमारी वेब ने भी यही करा है, एम आई राइट? यस सर। और ओवरऑल अगर सर जब मैं बैग खोलूंगी तो मुझे तमाम बुक्स दिख जाएंगी, ब्लॉक्स। जब मैं ब्लॉक्स खोलूंगी तो मुझे सारे चैप्टर्स ऐसे ही बिखरे हुए पड़े दिख जाएंगे, बिखरे हुए, बिखरे हुए, सामने ही सामने सारे दिख जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। जो बैग है ना, ब्लैक कलर का बैग यस आपके सर। बच्चों का, वो ब्लॉग है, उसके अंदर जो बुक्स डाली हुई है ना आपने, वो कैटेगरीज है, और उस कैटेगरी के अंदर आप लिख रही हैं आर्टिकल्स, यानी कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर आप आर्टिकल्स लिख रही हैं, तस्वीर लगा लगा के, ये सारी चीजें करके ना। तो आपने पोस्ट बना ली थी घरेलू टिप्स वगैरह और बेस्ट उर्दू बुक्स, इनको कौन सी कैटेगरी दी? हम पोस्ट ओपन करेंगे, हम पोस्ट को ओपन करेंगे, बताता हूं मैं आपको। अब ये आपने पोस्ट बनाई है, यानी कि ये आपने चैप्टर्स लिखे हैं, तो आपसे गलती क्या हुई है? सर मैंने इन चैप्टर्स को डायरेक्ट बैग के अंदर डाल दिया, यही गलती हुई है ना, या कि सर यस मैंने तो सर। डायरेक्ट बैग के अंदर डाल दिया, मुझे तो ये पता ही नहीं कि ये कौन सी बुक को डोनेट करूं मैं। बेस्ट उर्दू बुक नहीं पर आपने, बेस्ट उर्दू बुक पर आपने एक चैप्टर लिखा है, बेस्ट उर्दू बुक एक चैप्टर है, टाइटल पेज है, तो सर ये टाइटल यस पेज सर। मेरे बच्चों के बैग के अंदर या मेरे बैग के अंदर किस बुक में जाएगा, या किस किताब के अंदर जाएगा, किस सब्जेक्ट में जाएगा? ऑब्वियसली उसके लिए आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, कोई ना कोई एक, इधर कैटेगरीज होती हैं, या फिर इधर। सर मैंने की। हाँ मैं ओके। देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। ओके। या फिर इधर आना होगा कि सर या तो मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स में डालूं,
या तो सर मैं इसको डालूं ब्यूटी टिप्स में, 2 ही किताबें हमारे पास अभी इधर मौजूद, इधर और यस इधर सर। देख लेते हैं। सर 2 ही, अभी भी 2 किताबें, ये देखें ना सर, 2 किताबें कैटेगरीज में, 2 ही किताबें, एम आई राइट? यस सर। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, सफाई से देखते हैं। सर 2 किताबें, तीसरी की तो बात ही ना करें, अनकैटेगराइज, इसको तो हमें पसंद ही नहीं है ना। ठीक है सर, 2 किताबें, और सर 2 किताबों के अलावा मैंने जो चैप्टर्स लिखे हैं, जो मैंने नॉवेल लिखे हैं, मतलब आर्टिकल लिखे हैं, सॉरी आर्टिकल, सर वो मैंने घरेलू टिप्स लिखा है घर से, घर में बैठ के मैंने ये काम किया था कि घरेलू टिप्स लिखा था और बेस्ट उर्दू बुक लिखा था, ये मेरा आर्टिकल था सर, आर्टिकल। ठीक है, जैसे यस अखबार सर। में आर्टिकल लिखते हैं। बट सर मेरे से गलती हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस आर्टिकल को किस किस कैटेगरी में डालूं। ब्लॉग्स तो है, ये तो ब्लॉग्स है ना, मेरे ब्लॉग्स का बैग में डल जाएंगे। यस ब्लॉग्स सर। के बैग में तो ये दिख रहे होंगे, ब्लॉग्स के बैग के अंदर ये ओपनली दिख रहे हैं, बट सर ये बिखरे हुए हैं। ब्लॉग्स का मैंने बैग खोला, जैसे ही मैंने बैग खोला ब्लॉग्स का, उसके अंदर ये बेस्ट उर्दू बुक और घरेलू टिप्स पड़े हुए हैं। बट सर ये अगर ऐसा हो जाता कि ये एक ही ड्रॉ में डल जाते, एक मेरे बुक के अंदर मौजूद होते, जैसे ये आपने बुक बनाई है सर, ये भी तो एक बुक है ना, बेस्ट उर्दू टिप्स एंड ट्रिक, यस। ये बुक्स हैं, ये यस सब सर। एक बुक्स हैं। और ये बुक किसकी बैग के अंदर है? ब्लॉग के बैग के अंदर बिलोंग। है। और इस बुक के अंदर ऑब्वियसली सर 4-5 चैप्टर्स, 10-12 ब्लॉक्स ऐड हो सकते हैं एक एक बुक के अंदर, इतनी तो जगह होती है एक बुक के अंदर कि 10-12 चैप्टर्स में डाल दूं, एम आई यस राइट? सर। ठीक है, तो अब आपने, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये घरेलू टिप्स को आप कहां डालेंगी? ऑब्वियसली ब्यूटी टिप्स में, या टिप्स एंड ट्रिक्स यस। में, या टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ट रहेगा, आई थिंक सो, एम आई राइट? कि घरेलू टिप्स आई को थिंक। आप टिप्स एंड ट्रिक्स में डाल दें। ठीक। ठीक है, घरेलू टिप्स पे आपने डायरेक्ट घर के हवाले से बात करी कि घर की मौजूदगी में रह के आप क्या काम कर सकते हो, उस पर आपने आर्टिकल लिखा है, एम आई सही। राइट? यस घर की सर। मौजूदगी में रह के आप क्या काम कर सकते हैं, उस पर आपने आर्टिकल लिखा है। तो वो जो आर्टिकल है वो आप टिप्स एंड ट्रिक के कॉलम में डाल देंगी। कॉलम कह ले, रसाला कह ले, रसाला कह ले वर्ड, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आपने इसको रसाला डोनेट करा है, रसाला असाइन करा है, शायद ना कराओ, तो मैं इसलिए घरेलू टिप्स को ओपन कर लेता हूं यहां पर। ये देखिए घरेलू टिप्स मिल गया हमें, हम इसको ओपन करेंगे पढ़ने के लिए, भाई क्या लिखा है घरेलू टिप्स पर इन्होंने। आपने डाला हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये देखिए यहीं पे भी दिख रहा था, यहां पे भी दिख रहा था कोने पर, ये देखिए आप, ये रहा, ये देखिए, कहाँ? ये रहा, यस। ये आपका ड्राफ्ट में है, ये आप शायद लिख रही थी, आप लिखते लिखते कंफ्यूज हो गई थी, तो इसको मैं ट्रैश कर दूं, डस्टबिन में डाल दूं, जो ड्राफ्ट में टिक करा, और डस्टबिन में मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि हमने इसको लिखा ही नहीं है, अभी तक काम ही नहीं करा आपने। कोई बात नहीं, हेलो वर्ल्ड को भी हटा दें, क्योंकि सर अब मैंने 3 आर्टिकल लिख लिए, मुझे हेलो वर्ल्ड वाले की जरूरत ही नहीं है। और सर हेलो वर्ल्ड तो है भी अनकैटेगराइज ना सर, तो आप हेलो वर्ल्ड को हटा देना, ट्रैश कर दें, हम राइट? अब आप यस देखें सर। आपने क्या गलती करी है, आपने किस किस ब्लॉग को आपने कैटेगरी नहीं दी, आप खुद बताएं। कौन सा ब्लॉग है जिसपे अभी तक कैटेगरी नहीं है? कौन सा जस्ट अ रसाला, मिनट। कौन सा आर्टिकल है जिसपे ब्लॉग, जिसको रसाला आपने नहीं दिया? कौन सा आर्टिकल है जिसको आपने सर रसाला नहीं दिया? घरेलू टिप्स। नहीं, इसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, इसको तो दिया हुआ ये है, कौन सी? इसको तो आपने दिया हुआ है, ये देखिए ना, ये दिया हुआ है, ये रहा दिया हुआ है। किसको या नहीं दिया हुआ, सही। किसको नहीं दिया हुआ? ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स। बट एक सवाल है मेरा, ब्यूटी टिप्स तो मैं बना चुका हूं कैटेगरी, क्योंकि ब्यूटी टिप्स तो एक बुक है, अपने आप में एक बुक है, तो उस पर हम इश्तेहार लिखेंगे, तो ब्यूटी टिप्स आप डायरेक्ट बताएंगी ना, सर फेस टिप्स, सर सर मेरे फेस टिप्स पे क्वेश्चन आप। सुनना। हम्म। मैंने जो काम किया था वो ब्यूटी टिप्स और घरेलू टिक एंड ट्रिक्स पर ही किया था, टिप्स एंड। आर्टिकल जो लिखते हैं, उस आर्टिकल को एक रसाले के अंदर डालते हैं, रसाला आता है ना हफ्ते का, रसाला पढ़ा है कभी यस आपने? सर। तो सर यस वो सर। रसाला जो है वो एक किताब का नाम होता है, छोटी किताब का नाम होता है। उस छोटी किताब को हम लोग क्या कहते हैं, इधर क्या कह रहे हैं, इधर क्या कह रहे हैं, कैटेगरी, कैटेगरी। वो छोटी सी तो किताब है ना, रसाला हर हफ्ते आता है, यस 10 सर। दिन पर यस आता सर। है, महीने पर आता है, वो रसाला जो है वो कैटेगरी है।
तो आप रसाला लिखने से पहले आपने पहले आर्टिकल लिखना और उन आर्टिकल को डायरेक्ट रसाले की बुक के अंदर डाल देना है जल्दी जल्दी। और वो रसाला कहां है? आपके एक बैग के अंदर है, ब्लैक कलर के। उस बैग का नाम क्या है? ब्लॉक। ब्लॉग। ब्लॉग। ये रहा वो ब्लॉक, ये रहा। यानी कि सर मैं बैग खोलूंगा, ब्लॉक कलर का बैग खोलूंगी और उसके अंदर मुझे एक छोटे छोटे रसाले मिल जाएंगे। अभी सिर्फ 2 रसाले हैं, ब्यूटी टिप्स, टिप्स एंड ट्रिक। रसाला है, रसाला का मतलब आर्टिकल नहीं होता, रसाले के अंदर आर्टिकल लिखा जाता है पेज ओके। वाइज। रसाला आर्टिकल थोड़ी ना होता है, रसाले के अंदर आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। रसाला तो बुक कवर होता है, टाइटल होता है बस। आप उसके 2 ओके सर। पेजेस पलटती है तो आपको आर्टिकल दिखता है ना मैडम। ठीक है, ओके ठीक ओके। है, यहां तक बात यस समझ सर। में आ गई? तो यस आपने सर। क्या गलती करी कि सर मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्यूटी टिप्स पे, जो कि गलत है, क्योंकि सर अब ब्यूटी टिप्स तो हमने खुद रसाले का नाम दिया पेज है। बना। क्या यस कभी यस, उसके ऐसा अंदर हुआ हमें है, काम करना क्या कभी ऐसा हुआ है कि रसाले का जो नाम है उसी पर एक आर्टिकल लिखा गया हो? है। रसाले के नहीं। अंदर एक इंडेक्स होती है, वो इंडेक्स उस रसाले का काम को डिफाइन कर रही होती है, उस रसाले के बुक कवर को डिफाइन कर रही होती है। तो ब्यूटी टिप्स की तो पहली बात यह कि आप आर्टिकल लिख ही नहीं सकती। ब्यूटी टिप्स के अंदर आप लिखती फेस टिप्स, हैंड टिप्स, लेग टिप्स, ठीक है, यस हेड टिप्स, यस। हेयर टिप्स। ये आपका होता रसाले के अंदर के चैप्टर्स। मतलब रसाला उसमें खोला, मुझे। अंदर चैप्टर्स मिलते हैं। टिप्स मुझे कहां बताऊं? घरेलू टिप्स ब्यूटी टिप्स पे तो नहीं डाल दी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में डाल दी ओवरऑल। क्योंकि घरेलू टिप्स का ब्यूटी से हो सकता है ताल्लुक ना हो, घर के हवाले से मसाइल हो। घरेलू टिप्स पे हो सकता है आप घर के हवाले से मसाइल शेयर करें, तो उसका ब्यूटी से हो सकता है ताल्लुक ही ना हो। तो सर मैं उसको टिप्स एंड ट्रिक्स वाले रसाले के अंदर डाल दी उस आर्टिकल को। तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स में डाला है ईमानदारी के साथ, ये आपने काम बड़ा अच्छा कर दिया, ये आपने डाला हुआ है। और सर यस सर। बेस्ट उर्दू बुक, बेस्ट उर्दू बुक नहीं, ये सही नहीं है। नॉवेल जाएगा। मैं लिखती हूं सर, अच्छा इसको नॉवेल के अंदर डालना था, ठीक है, तो यस हम सर। इसको एंटर करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसको आपने ब्यूटी टिप्स दिया हुआ है, गलत करा हुआ था ना, ब्यूटी टिप्स के रसाले के अंदर डाल दिया था। आप इधर आई, सर ये सेटिंग पर मिस्टेक आई, हुई थी मुझसे। बस कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। ये देखें आप आई, आपने इसको करना है नॉवेल। नॉवेल की तो कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई, फौरन आप ऐड न्यू कैटेगरी करें। नॉवेल, क्या नॉवेल की कोई ऊपर की कैटेगरी है? नहीं सर, नॉवेल का तो उस्ताद सिर्फ ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर वो ऐड कर दूंगा मैं मेन्यू से, मेन्यू से जाकर ऐड कर दूंगी, मेन्यू में दिखा दूंगी। तो ब्यूटी टिप्स आपने अनचेक करा, ऐड न्यू कैटेगरी करी, देन आपने नॉवेल पे चेक बाय डिफॉल्ट लगा दिया कि सर ठीक। इसको तो मैं फौरन डालूंगी नॉवेल के अंदर ना। और अब आप रिफ्रेश करेंगी इधर आके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, इधर आएंगी वापसी। इसको तो मैं बंद कर दूं डिजिटल उम्मे फरवा को, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। नाउ लेट्स सी, ये नॉवेल में ऐड हो गया सर ईमानदारी से, ठीक है। ओके। हमने 3 रसाले बनाए हैं, 3 रसाले में से सिर्फ 2 रसाले पे काम किया है, जो कि एक नॉवेल वाला रसाला है सर, क्योंकि उस पर एक आर्टिकल लिखा है ना नॉवेल पर, नॉवेल पर एक आर्टिकल लिखा है और टिप्स एंड ट्रिक्स पर एक आर्टिकल लिखा है। बट सर वहां पे ब्यूटी टिप्स क्या कर रहा है? खाली है, तो उस पर आप बाद में लिख लीजिएगा, ब्यूटी टिप्स अभी भी खाली है। गॉट इट? नो सर, उसमें भी है कुछ। लेट्स सी, कुछ भी नहीं है, कहां है? वो हमने हटा दिया ना, वो गलत लिख दिया था आपने, वो गलत हाँ लिखा ओके। था आपने, उसको आपने नॉवेल करा है। बेस्ट उर्दू बुक लिख दी थी आपने ब्यूटी टिप्स के अंदर, बेस्ट उर्दू बुक आपने ब्यूटी टिप्स में डाल दिया था, जो आपको दिख रहा था घर में, जो कि यस गलत सर। दिख रहा नहीं था। सर, वो घरेलू टिप्स में ही आएगा, वो ब्यूटी टिप्स का जो मैंने लिखा था वो गलत लिखा था, वो सेकंड मतलब वो आप जो मैंने ठीक कर काम किया लीजिएगा, था घरेलू टिप्स में ही है। वो अब आपकी मर्जी, वो आप उसको ठीक करें। अब पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये सर, सर नॉवेल नहीं दिख रहा ब्लॉक के बुक्स के अंदर। ब्लॉक का बैग खोला, ब्लॉक का बैग खोला, तमाम रसाले दिख रहे हैं, नॉवेल का तो रसाला ही इधर नहीं दिख रहा। सर इसको मेन पेज पे तो लेकर आए कहीं आप नॉवेल को, तो नॉवेल कहां से आएगा मेन पेज पर? हम जाएंगे इधर, इधर मेन्यू, नैव बार, जिसके लिए हमने थीम चेंज करी थी। सर व्यू ऑल पे जाऊंगा मैं, व्यू ऑल पे जब मैं जाऊंगी तो मुझे ये दिखता है कि सर यहां मेरी एक कैटेगरी है, यहां है, यहां कैटेगरी।
व्यू ऑल, मैं अपनी तमाम कैटेगरीज को ओपन करूंगी। पहले मैंने जो पोस्ट की कैटेगरीज बनाई है, पोस्ट की ये कैटेगरीज होती हैं, पोस्ट की कैटेगरीज को मैं यहां से व्यू ऑल करूंगी। सर ये ऐड हो गया, पक्की बात है सर, ये रहा सर, टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐड हो गया है। और इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है सर, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। और सर ये जो है ना नॉवेल, ये अब आप ले आए मेन्यू के अंदर, नॉवेल पे चेक लगाया, नॉवेल को आप इधर ले आए। एम आई राइट? ठीक है। अब आप इसको सेव मेन्यू पे बटन पे क्लिक करेंगी, सेव मेन्यू पर, काम खत्म। आप इधर आएंगी, इसको रिफ्रेश करेंगी, ये चीजें आपके सामने मौजूद है। आप आई नॉवेल पर, देखिए आपको नॉवेल मिल गया, बट नॉवेल के अंदर भी आपने कुछ बेस्ट उर्दू बुक जो दी है वो आलमंड लगा दिया है। यहाँ पर कोई बुक का टाइटल लगाती, कोई बुक का कवर लगाती, ये डिलीट नहीं हो रहा। आप देखें इधर आइए, एडिट, एडिट कैटेगरी पर, एडिट कैटेगरी नहीं सॉरी, डायरेक्ट पोस्ट पर आए। पोस्ट लिखी ना आपने, पोस्ट कहते हैं आर्टिकल को, ये बात याद रखिएगा, ये वर्ड है आर्टिकल, 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 ठीक है। देन आप आ जाएंगी इधर बेस्ट उर्दू बुक पर, जिसपे से आपने एक बुक का पेज लगाना है किसी भी तरह। एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, बेस्ट उर्दू बुक, ठीक है। और ये डिलीट नहीं हो रहा। इसको हम देखते हैं, यहां से नॉवेल है ना ये तो। फीचर्ड इमेज आपने दी हुई है, फीचर्ड, फीचर्ड कहते हैं टाइटल पेज पर एक पिक्चर लगाते थे ना लोग, टाइटल पेज बनाते थे, तो टाइटल पेज आपने आलमंड का दिया हुआ है। अंदर चैप्टर के अंदर आपने जितने भी काम किया है वो तो सामने मौजूद है, एक दिन, अपनी तलाश, ना काबिले यकीन सच्चे वाकयात, वो सब तो ठीक है। बट आपने टाइटल पेज जो बनाया ना चैप्टर का जो कलरफुल टाइटल पेज बनाते थे हम लोग, वो आपने गलती से आलमंड दे दिया है। उसको कहते हैं फीचर्ड इमेज, चैप्टर का टाइटल पेज, चैप्टर का टाइटल पेज। इसको आप रिप्लेस कर दें। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आए, आप मुझे बताएं बेस्ट उर्दू बुक के लिए चैप्टर का जो टाइटल पेज होता है कलरफुल वाला, जिसका हम समोसा बनाते हैं, वो क्या रखूं मैं? सर वो मैं कर लूंगी, मैं खुद फिलहाल रन टाइम पे लिख लूं, फिलहाल रन टाइम पे मैं कुछ गलत दे देता हूं ताकि आप ठीक कर दें। नमल, ठीक है, ठीक है, आप खुद ठीक कर लीजिएगा। बट आपने इधर जो ब्लू कलर, ब्राउन कलर दे दिया ना थीम का, इसको थीम को थोड़ा ठीक कर लें, डैशबोर्ड को, यहां से ठीक हो जाएगा। अब आपका जो नॉवेल का टाइटल है ना, नॉवेल का एक टाइटल दे दिया आपने, नॉवेल का चैप्टर बनाया, नॉवेल के अंदर आपने काम किया है, बट आपने उसका एक आपने ऐसी रैंडमली टाइटल दे दिया नमल का, थंबनेल कहते हैं उसको हम। और ये थंबनेल नहीं है, ये आपका बकायदा पोस्ट है, ये अब आपकी पोस्ट है जो आप लिख रही है, ये पोस्ट था, इसमें आपने वर्ड्स नहीं लिखे, 300-400 वर्ड्स लिखने होते हैं अंदर आर्टिकल में, ठीक है। आप देखिए इधर आइएगा, आप इसके थोड़े से कलर्स को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कलर को ठीक कर लीजिए आप। कॉफी कलर आपने दे दिए, ये भी चलेगा कलर, ये भी चलेगा, लाइट नहीं, डिफॉल्ट दे दें आप कलर, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं अगर आपको बताऊं, इसके लॉगिन्स मेरे नाम हुए हुए, तमाम लॉगिन्स मेरे नाम हुए हुए, मेरी तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर आप छोड़ दें, मेरी लगे रहने दें, बट इसके लॉगिन्स अभी भी मैं चेंज कर सकता हूं। यहां से जाके आपने ईमेल्स को चेंज करना होता है। यस सर। ये एक तरीका होता है, यूजर का टैब होता है, प्रोफाइल का टैब होता है, यहां से भी वही काम होता है, ये सारे काम यहां से सेम होता है। मैं एक काम 3 तरीके से बताता हूं अपनी क्लास में बार बार, ठीक है, ताकि ये अथॉरिटीज आपके नाम रहे, रातों रात hamzafreelancer.edu पर पासवर्ड ना जाए, आप ही की ईमेल पे चले जाए। ये चीजें आपने चेंज करनी होती है, छोटी छोटी सी चीजें, ये आपको फ्यूचर में काम आती हैं। किसी के साथ आप काम कर रही हैं तो आपने पता चला रहे वो ईमेल अपनी डाल रहा था, अच्छा मैं अभी अपनी ईमेल डाल दूं और पासवर्ड भी चेंज कर दूंगी, खैर इट्स ओके, क्योंकि मैं तो लॉगिन्स अभी भी डायरेक्ट कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहां पर एंड होती है, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन पे कर लीजिएगा। ओके सर।